प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और एक बार आपको इस ऑडियो के द्वारा प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। खास करके इस नया साल में आपको इस ऑडियो के द्वारा आपको वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। गुजरे हुए दिनों में जितना आपको हिंदी में वचन सुनाना चाहिए, ऑडियो भिजा नहीं पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ, कुछ स्थिति ऐसा होने के कारण आपको वचन जितना रिकॉर्ड करके भिजाना चाहिए उतना कर नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस साल में भी काफ़ी नया साल में 1-2 वीडियो आपको भिजाया, पर थोड़ा गैप आ गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आने वाले दिनों में और भी प्रभु की वचन आपको अच्छी तरह पहुंचाने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आजकल पूरा सेवा में जाते समय कुछ तेलुगु में कुछ गाने वगैरह लिख रहा है और कुछ एडिटिंग वगैरह ज़्यादा हो रहा है। तेलुगु में जो रिकॉर्ड किया उस वीडियो को, उस ऑडियो को एडिट करके यूट्यूब में डालना, ये सब कुछ हो रहा है। तो और सेवा में भी उधर इधर थोड़ा नया जगह में भी जा रहे, थोड़ा कुछ नया लोग भी आने लगा, तो कुछ सेवा में थोड़ा बिजी होने के कारण आपको जितना वचन की बातें आपसे जितना बांटना चाहिए उतना बांट नहीं पाया, आपको भिजा नहीं पाया, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता। आपके और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे, तो आप लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना है करके मैं आशा रखता हूँ, या तो बढ़ना है करके आपको एंकरेज करता हूँ। तो आने वाले दिनों में और भी ऑडियो के द्वारा या तो वीडियो के द्वारा आपको वचन सुनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो अभी हम कुछ बाइबल क्लास में कुछ बातें हमने सीखा, उस बातों के बारे में एक बार हम फिर से दोहराएंगे। तो हम परमेश्वर ने दिया उस वायदे के बारे में हम सीखते आया। उस वायदे के बारे में सीखते समय कुछ बातें परमेश्वर हमारे साथ होगा, मैं आपको कभी तजूंगा नहीं, कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ ही रहूंगा करके परमेश्वर ने हमको वायदा किया करके उस वायदे के बारे में हमने सीखने लगा। उसमें से हम आगे जाते समय कुछ बातें हिब्रानी 13 का उसमें हमने देखा, उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर ने बोला तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। परमेश्वर हमारे साथ रहना है तो हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, क्योंकि लोभ और लालच परमेश्वर से हमको दूर करता है। तो आज का ज़माना में बहुत सारे लोग पैसा के पीछे पड़ा है, पैसा कमाने में, उसको छुपाने में और उस पैसे के चिंता में पड़ा रहता है। तो इस बात को बताते समय बहुत सारे लोग दिल में उनका दर्द होता है, उनको दिल में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उन लोग क्या सोचते हैं, देखो पैसे के बारे में क्यों बोलता है, बोलना है तो कि कुछ और बातें बोल सकता है, बार बार पैसे के बारे में। क्योंकि मैं एक पास्टर होने के नाते बहुत सारे विश्वासी लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, तो जब भी पैसे के बारे में, लालच के लोभ और लालच के बारे में बताएंगे, तब उन्होंने रिवर्स होना शुरू होता है। लोभ और लालच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, मगर लोभ और लालच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। देखो, जो कोई भी हो, जितना भी कमाए, वो जितना भी कमाए, सारे संसार को भी आपने कमाया, फिर भी उस बात को, उस परमेश्वर ने यीशु मसीह बोला हुआ एक वचन को हम अभी ध्यान देंगे, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ बातें हम सीखेंगे। मत्ती सुसमाचार 16 का 25 उधर देखने से मुझे माफ़ करना, अगर हिंदी में कोई गलती हुआ तो दया करके थोड़ा मुझे अंडरस्टैंड करते हुए माफ़ करना। 25 में हम देखने से, क्योंकि जो कोई
अपना प्राण बचाना चाहे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। और 26 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मतलब इधर क्या लिखा है, यीशु मसीह अपने उनके पीछे आने वालों लोगों के बारे में उनको देखते हुए इस बात को बता रहे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मतलब कमाने में बहुत सारे लोग लोभ और लालच रहने के कारण दुनिया के चीज़ों को कमाने के लिए बहुत प्रयास करते, बहुत कष्ट उठाते हैं। दुनिया के चीज़ों के बारे में बार बार चिंता करते हुए उसी के बारे में दौड़ते जाते हैं। तो इधर परमेश्वर क्या बोलता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि मैं किसी को हट करने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी बचाव के लिए ये बात बोल रहा हूँ। इस बातों को बहुत सारे लोग समझते नहीं। उन लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर या पास्टर जो है, हम कमाना परमेश्वर को और पास्टर को पसंद नहीं करके सोचते हैं। असली में क्या है, ये जो शरीर के तौर पर जो चीज़ें हैं, हमको जीने के लिए पैसा चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो परमेश्वर हमको देगा। तो उसके परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब कष्ट उठाएंगे उसका प्रतिफल भी पाएंगे। मगर कमाना ही लक्ष्य, उसी को टारगेट ना रखते हुए पहला बात क्या है, हमारा प्राण को बचाना, हमारा आत्मा और प्राण बचना लक्ष्य रखना। परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे, उनके पीछे हम बढ़ेंगे, उनके पीछे चलेंगे तो क्या होगा, हमारा प्राण और आत्मा बच जाएगा। तो इस धरती के ऊपर जितना भी कमाए, जब मौत आएगा उस सारे चीज़ों को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जब मौत आएगा, जब इस सारे चीज़ों को छोड़ के जाएंगे तो शरीर भी इधर ही छोड़ देंगे। शरीर की जो ज़रूरतें चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें इधर ही छोड़कर हम किधर जाएंगे? जाएंगे तो किधर जाएंगे? हमारा आत्मा प्राण किधर जाएंगे? ये बात सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को सोचते नहीं, हमेशा लोभ और लालच के पीछे पड़े रहते हैं। इस धरती के ऊपर कुछ कमाने के लिए, ठीक है, आपको रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, जीने के लिए खाना या तो पानी चाहिए, ये सारे चीज़ें हमको चाहिए। ये सारे चीज़ें परमेश्वर ही मनुष्य को दिया। कोई भी अपने आप से धरती के अंदर कोई बीज बोया तो वो अपने आप से फल लेकर आएगा। बीज बोना मनुष्य का काम है, फल उसको उगाना, उसको फल लेकर आने का वो जो काम है वो परमेश्वर करता है। हवा देता, सूरज को देता, सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य को जो चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने दे रखा है। तो परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर के ऊपर हमारा चिंता डालेंगे, तो हमको जो चाहिए वो सारे चीज़ें परमेश्वर हमको देगा, समय पर हमको देगा। तो इसलिए हम इस बातों के बारे में चिंता करते हुए, उसी बातों के बारे में सोच के, उसी बातों को सोच के उसी में हम डूबे रहेंगे तो आप अपना प्राण के बचाव के बारे में सोचेंगे नहीं, आपके उद्धार के बारे में सोचेंगे नहीं। आपका आत्मा और प्राण नरक से बचना चाहिए। आपका आत्मा और प्राण परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहना चाहिए।
तो ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा कभी कभी क्या होता है, हमारा ये शरीर के तौर पर का जो चीज़ें हैं ना, उस चीज़ों को ज़्यादा महत्व, मतलब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए उसी के ऊपर ज़्यादा मन लगाते हैं। उस मन लगाने के कारण हम इस जो उद्धार पाना चाहिए, जो आत्मा और प्राण के लिए जो करना चाहिए, वो करना बंद करेंगे, या तो उसको हम क्या करेंगे, जो ढीला करेंगे। तब क्या हो जाएंगे, हमारा आत्मा और प्राण बचना मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो परमेश्वर क्या बोलता, यदि कोई आदमी या तो यदि कोई व्यक्ति, कोई बंदा, कोई व्यक्ति हो, वो सारे जगत को प्राप्त करे, अपना प्राण को खोए, तो उसको क्या लाभ होगा। मतलब जितना भी कमाए, आप अपना प्राण खोएंगे, आपका जो आत्मा है वो नरक में चले जाएगा, तो आपको क्या लाभ होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखने वाला बात क्या है, आप मतलब कमाओ, या तो आप ड्यूटी करो, और आप जब ड्यूटी करेंगे तो जो पैसा आता है उसको प्रार्थना करते हुए जो मतलब जिस चीज़ को खर्च करना चाहिए, जैसा जैसा आपको ज़रूरत है उस वैसा मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आपका ध्यान, आपका पूरा जो मन है ना, ये पैसा कमाने के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि इस पैसा कमा के उससे कुछ घर वगैरह खरीद के उसको पूरा जैसे गाड़ी खरीदना, या तो बैंक में बैलेंस बढ़ाना, या तो कुछ शारीरिक तौर पर जो चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर हम ज़्यादा मन लगाएंगे तो उस मन पूरा उसके ऊपर चले जाएगा, तो आप अपने प्राण के बारे में, अपने आत्मा के बारे में कुछ कर नहीं पाएंगा। क्योंकि हमेशा याद रखनी बातें, मैं बोलता हूँ, प्रार्थना के हालत में सुनेंगे तो इसके ऊपर का, उसके अंदर का जो गहराई है ना, जो मेरा मन, जैसे जिस मन से मैं बोल रहा हूँ उसको समझ सकता है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, आप पूरे के पूरा कि मतलब ये कमाना के ऊपर, या तो ये शारीरिक तौर पर के चीज़ों के ऊपर मन नहीं रखना है। उसके ऊपर मन रखेंगे, उसके ऊपर ध्यान करेंगे, तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा मन हो जाएगा। फिर आप अपने लिए प्रार्थना कर नहीं सकता, वचन नहीं सुन सकता, या तो परमेश्वर के ऊपर जितना विश्वास होना चाहिए, वचन के अनुसार जैसा चलना चाहिए वैसा चल नहीं पाएगा। अपने प्राण के लिए, अपने आत्मा के लिए आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आप कुछ आत्मा और प्राण को खो जाएंगे, आप नरक में चले जाएंगे। तो शरीर तो इधर ही रह जाएगा, शरीर के जो चीज़ें हैं वो भी इधर ही रह जाएंगे। आपको मालूम है, दुनिया में आते समय हमने कुछ लेकर नहीं आया, जाते समय भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर, इसलिए यीशु मसीह बोलता, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण को खोए तो उसको क्या लाभ है। तो इसलिए परमेश्वर क्या बोलता, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता, जैसे आप अपने प्राण के ऊपर मन रखें, आप अपने आत्मा के उद्धार के ऊपर मन रखें, बपतिस्मा लेने के लिए, पापों का माफ़ी के लिए, या तो पवित्र आत्मा पाने के लिए, संगति करने के लिए, परमेश्वर को रोज दिन भर दिन मतलब रोज दिन एक दिन परमेश्वर को नज़दीक होने के लिए आप कोशिश करेंगे। आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में आप क्या करेंगे, परमेश्वर को अनुभव करते हुए, उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए आप खुशी के साथ आत्मिक तौर पर एक अच्छा मसीह जीवन आप जी सकता है। अगर नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे, इस धरती के ऊपर के चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते जाएगा, दिन भर रात भर आप उसी के पीछे पड़ते जाएंगे, तो आप मुश्किल होगा, आपका आत्मा और प्राण आप खो जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह पूछता, आप मतलब सारे जगत को प्राप्त करने से क्या होगा, उससे क्या लाभ है। आपके आत्मा प्राण को कोई लाभ नहीं है। चलो आपने बहुत कमा लिया, धरती के ऊपर कितने लोग हमसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, वो भी एक दिन मरेगा, वो भी क्या करेंगे, अपने आत्मा और प्राण को खो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, धरती के ऊपर जो धनवान लोग रहते हैं ना, उस धनवान को देखकर इंस्पायर होते हुए बोलेंगे, देखो उन लोगों ने कमाया, हम भी कमाएंगे। चलो ठीक है, उनको सच्चाई मालूम नहीं है। अगर जो कमा रहे हैं ना, पैसा कमाते हुए इस धरती के ऊपर सुख भोग का जीवन जीना चाहता है ना, वो अगर उनको ये सच्चाई मालूम होने से
ये जो जीवन का ये जो रास्ता है ना, इस बात के ऊपर मतलब ये बात उनको मालूम होने से उन लोग क्या करेंगे, वो उन लोग भी इस मार्ग के ऊपर आएंगे, उसको इस मार्ग को अपनाएंगे और इस धरती के ऊपर ज़्यादा कमाना या तो कमाना ही मतलब एक टारगेट नहीं रखेंगे। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चलो हमको कुछ चीज़ें चाहिए, कमाना चाहिए, जो पैसा आता है, जो तनख्वाह आता है, उससे कुछ ज़रूरत की चीज़ों को खरीदना चाहिए, या तो पैसा ज़्यादा मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिधर जिधर मर्जी जैसे जैसे आप मतलब मन चाहता उधर इधर मतलब जो वेस्ट चीज़ है मतलब उधर इधर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, मगर आपको आपका मन को मतलब धन के ऊपर या तो इस शरीर के चीज़ों के ऊपर या अपना संसार के चीज़ों के ऊपर आपके मन को जाने नहीं देना। ठीक है, वो चाहिए तो वो उसको इस्तेमाल करो। जब तक आप इधर रहते हैं, जब तक आप शरीर में आप जब तक इस दुनिया में रहते हैं, तब तक आपको ज़रूरत है, बस उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकता। आपके साथ उसको लेकर नहीं जा सकता, आपके साथ वो आएगा भी नहीं। इसलिए हमारा पास्टर मतलब बड़ा गुरु जो पास्टर है ना, पास्टर जी कभी मतलब वचन में बताते समय बोलता मतलब कोई भी अगर अपने जगह को, अपने घर को, अपने गाड़ी को, अपने जो कुछ चीज़ें हैं ना उसको लेकर जा सकता है, तो अगर सब मरने वाला जितना भी है ना सारे लेकर जाएंगे तो जीने वालों को क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेंगे। हम जितना भी जीवित है ना उससे भी ज़्यादा मरे हुए लोग हैं, तो इसलिए मरे हुए प्रत्येक एक जन अपने अपने चीज़ों को लेकर गए, तो अभी हमको कुछ बचना नहीं था। तो इसलिए हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, हम इधर से कुछ लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको चाहिए, जब तक जिंदा है तब तक ये चीज़ें चाहिए, तो उसको जब प्रभु अपने समय पर हमको देगा, हम प्रार्थना करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ड्यूटी मतलब जो काम है अपने ओर से जो जो करना करो, मगर ज़्यादा उसके ऊपर मन रखेंगे, उसी के ऊपर फोकस करेंगे, उसी के बारे में चिंता करेंगे, आप अपने आत्मा और प्राण के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप आत्मा और प्राण को खो जाएंगे, मतलब नरक में मतलब तड़पने वाले जगह में चले जाएंगे। ये बहुत दुखी की बात है, बहुत दुखी की बात है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मतलब आप वचन के ऊपर प्रीति रखते हैं, वचन को सुनना चाहते हैं, तो इसलिए आने वाले दिनों में मैं फिर से विनती करता हूँ, आने वाले दिनों में और भी वचन आपको बीच बीच में ऐसा ऑडियो या वीडियो जैसे भी बना के आपको वचन सुनाएंगे, आपको और भी वचन को पहुँचाएंगे। तो अभी इस छोटी सी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे मतलब कोई भी मतलब आपको हट करने के लिए, आपको आपके दिल को मतलब दुख पहुँचाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बात आपको मतलब फ़ायदा करने के लिए या तो आपको भला करने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा मतलब कमाने के बातों के बारे में, ज़्यादा शरीर के बातों के बारे में, ज़्यादा धरती के ऊपर का जो चीज़ें हैं ना अपने पास हमारे साथ नहीं आने वाला जो चीज़ें हैं, उस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप आपका आत्मा और प्राण के बारे में चिंता नहीं करेंगे, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं पाते। इसलिए यीशु मसीह बोलता आप मतलब मनुष्य कोई भी मनुष्य हो अपने सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण को खोए, उसको क्या लाभ है। इसलिए कोई भी बड़ा बड़ा अमीर लोग है, बहुत बड़ा अमीर लोग है, इस अमीर लोग भी अपने प्राण को खो रहा है, अपनी आत्मा को खो रहा है, अपने सारे अपने नाम या तो मतलब दौलत, ये सारे कुछ इधर कमा के रखा है, मगर वो मरने के बाद उनके साथ जाने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं विनती करता आप इस बात के बारे में मतलब गहराई से सोचें और प्रार्थना करें, प्रभु के मतलब वचन के अनुसार आपके उद्धार के बारे में सोचें, आपका प्राण और आत्मा के उद्धार के बारे में सोचें, पापों की माफ़ी के बारे में सोचें। आप बपतिस्मा लेना चाहिए, आप पवित्र आत्मा पाना चाहिए और आत्मिक तौर पर और भी आगे बढ़ना चाहिए, आत्मिक तौर पर आगे और बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने उद्धार के बारे में सोचते नहीं, चिंता नहीं करते। अभी मैं बहुत सारे विश्वासी लोगों का ऐसा देख रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा करेंगे तो आप अपने आत्मा और प्राण को खो जाएंगे,
फिर नहीं मिलेगा। आत्मा प्राण एक बार इस शरीर से निकल गए तो फिर आएगा नहीं वापस, और दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं। मनुष्य एक ही बार पैदा हुआ, एक ही बार मर जाएंगे, एक ही बार क्या हो जाएंगे, उसको जजमेंट वगैरह होगा। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करें प्रभु के सामने। प्रार्थना करते हुए बहुत होशियारी के साथ हम रहेंगे तो प्रभु हमको चलाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस छोटी सी बातों को तेरे बच्चे जब सुनते समय उनके जीवन में आप काम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।